किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आगे बजरंगबली वाले खेत में मंदिर है भैया। यहाँ ये देखो भाइयों, 30 वर्षीय पेटी हमारी है। इसकी मेड़ लगा दी ठेकेदार ने। बबलू क्या कर रहे भाई आज? हाँ जी, क्या कर रहे हैं? बक्का कुछ भी ना भाई। राम राम जी। राम राम। जो किसान भाई देख रहे हैं उन्हें भी राम राम। यो छिद्दी छिद्दी इस बार बेल बहुत ज्यादा है खेतों में। तो जैसे गन्ना बंद रहा है, ठेकेदार नु कह रहे थे भैया एक बार देख लियो तुम, बेल है छिद्दी छिद्दी। एक बार हाथ सा काट दो सारे में। हाँ, तो मैं अब यो घूम रहा था, देख रहा था इसमें। मतलब आज मेरी शर्ट भी घर रहेगी ना, तो हाथ चिरिए और सांझ वांझ से देखेंगे। बार बार खरपतवार की स्प्रे करनी अच्छी भी बात नहीं। हाँ सही बात। हाँ, कारण क्या है, हमने पूरे खेत में एक खूड़ में मैं अभी जायजा सा लिया। यो मुश्किल से 5 से 10% है बेल। और अगले महीने आपको पता है अब लग जाएगा, अगले महीने भादवा। भादवा लगते ही ऑटोमेटिक घास तो गलेगी और बेल ऊपर को चढ़ेगी। कारण क्या है, बेल चढ़ती है मिड्डे पे ऊपर को, तो यो बच जाएगी। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, ना ज्यादा खरपतवार करने चाहिए। बहुत से मेरे किसान भाई, पिछली हमने वीडियो जब डाली थी, मैं शुरुआत से बता दूं जी, यो खेत वो है बजरंगबली वाला। जब हमने मार्च में इसकी वीडियो बनाई थी, इस खेत में कहीं कहीं पोगा था। तो हमने इसमें पीबीसी एग्रो कैम का एक प्रोडक्ट आता है, ट्राइसिल्ड टाइटन। अच्छा। तो वो हमने इसमें फंगीसाइड के तौर पे खूड़ पे कर दिया था स्प्रे में। जब हमने स्प्रे करा तो बहुत भाइयों की कमेंट आई कि भैया आप तो ज्यादा दवाई लगाते हो, आप तो प्रचार पे ज्यादा ध्यान देते हो। भाइयों अगर हम प्रचार पे ध्यान दे रहे, एक बात बताओ आप, तो यो फिर गन्ना कैसा इतना बढ़िया हो गया। तीसरे की पेड्डी है, किसान भाइयों के सबके सामने की है। 38। किसी को कोई भी मुझे नहीं लगता सबूत देने की जरूरत है। सबको व्लॉग के माध्यम से पता, वीडियो के माध्यम से, कितनी वर्षा है। 0238 है। पिछले साल इसमें जैसी पेड्डी निकली थी वो पौधे से अच्छी निकली। जो पौधा था इसमें अब पेड्डी होगी, पेड्डी अब दुबरसी होगी, अब यो तीसरे की होगी। जब अब यो जुलाई चल रही है और इसमें मेड़ लगनी शुरू होगी है, तो आगे इसका क्या होगा? बिल्कुल यो बताओ, नहीं मानने? बहुत बढ़िया करिए। तो मैं तो यही कह रहा हूँ किसान भाइयों से, देखो आज समय सोशल मीडिया का आ गया, टीवी का आ गया। आप जब फोन खोलते हो तो आपके सामने कुछ ना कुछ वीडियो, फोटो, न्यूज, कुछ भी, न्यूज़पेपर भी फोन में आने लगा। तो सारी जानकारी जब इतना देश हाईटेक हो रहा है, आपके फोन में आ रही है, तो आप फिर वीडियो को देख के चिढ़ते क्यों हो? सही बात। क्योंकि भाई आप तो प्रचार कर रहे हो। भाई एक बहुत बड़ा अभिनेता एक तेल का ऐड कर रहा, 2 रुपए का, 5 रुपए का पाउच है, वो टेंशन जाओगे भूल। क्या है वो? उससे कोई नहीं चिढ़ता, उससे नहीं चिढ़ रहे। बात क्या है, वो तुम्हें बताने के लिए है कि यो जो तेल है यो नया मार्केट में आया है, इससे आपकी टेंशन दूर हो जाएगी अगर आप सिर पर लगाओगे। वो तो हिडन टेंशन कंपनी की है कि वो उसे अभिनेता को क्या पैसा दे रहे या क्यों वो करवा रहे। हाँ, तुमसे कोई ले नहीं रहा। लेकिन फिर भी अगर मेरी चैनल के माध्यम से कोई वीडियो या कोई प्रोडक्ट ऐसा आ रहा है जो आपकी फसल में लग, तो ये आपको नुकसान दे रहा है, तो भाई मेरी गलती है। मैं तो पहले नुकह जी वो स्वर्ग कैसे दिखेगा? भाई स्वर्ग तो जब दिखेगा जब मर जाएंगे, पहले नहीं दिखे। तो हम तो पहले सारी दवाई बाकायदा बोतल में से खोल के, टंकी में से खोल के इसमें करते हुए दिखा रहे। हाँ सही बात। अगर हमारी फसल किसी और भाई से कमजोर रह रही हो तो भी कोई बात मान लो, लेकिन हम तो इसमें पूरा अपना, हमारा तो वीडियो बनाने का एक माध्यम ये रहता है कि हमारे द्वारा जो किसान भाई हमसे जुड़े हुए हैं उन तक सही दवाई पहुंच जाए, सही जानकारी पहुंच जाए। बहुत से भाई अब खाद लगाने लग रहे हैं, यूरिया। मैं कह रहा हूँ भाइयों, अब तो बारिश में ऊपर से वायुमंडल में इतना यूरिया बरस रहा है, क्या जरूरत है यूरिया लगाने की? लेकिन नहीं लगा रहे, यूरिया ले लिया, थोड़ा सा मैं फिप्रोनिल मिला लिया, नीचे फेंक रहे। मनने का भाई जब अब तक रुक गए तो 1 महीना और रुक जाओ भाई, कम से कम यो सावन तो रुको, भादवा आ जाने दो जब, क्योंकि जो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में है वो बारिश के माध्यम से नीचे आ रही। आपने देखा होगा
जैसा बारिश पड़ रही है, हाथ तो पैरों पे मतलब पानी लग जा बारिश का, या वो चेहरे पे लग जा, तो जैसा वो जीप पे लगा है वो नमकीन नमकीन लगा है, नमकीन लगा। तो वो नाइट्रोजन है। 78% नाइट्रोजन है वायुमंडल में, और यूरिया के कट्टे वारी 40%। 40% 1 कुंटल में है, और कट्टा है 45 किलो का, मतलब 2 कट्टे 10 किलो में 40% मिलेगी। तो वायुमंडल में तो उससे कहीं ज्यादा है, तो क्यों डाल रहे? बारिश पड़ तो ही जितने हमारे फर्टिलाइजर, न्यूट्रिएंट्स, दवाइयाँ जो घुलनशील हमने डाल रखी, वो सारी ऊपर पड़ी रहे पत्तियों पे। अब जैसा बारिश होगी, बारिश हो तो ही आपने देखा होगा ये जड़ एकदम एक्टिवेट होगी, कुछ वो घुल के जमीन में चला जा, तो वो एकदम से पौधे, इसमें हमने, आप यकीन नहीं करोगे, 1.5 महीना हो गया होगा कोई खाद इसके द्वारा हम लेके नहीं आए, लेकिन खेत का कलर ऐसा बता रहा है जैसा हमने अभी कल परसों स्प्रे करा हो। बिल्कुल सही बात। ज्यादा पीजीआर वगैरह का इसमें 10 जून को हमने स्प्रे करी थी जी। मेरा तो कोई भाई यकीन करो ना करो, लेकिन जो हमारे स्प्रे करने वाले हैं उन सब चाहे पूछ लो, आस पास की भी बता देंगे। 10 जून को स्प्रे करी थी हमने कोरल जी टर्मिनेटर की, और उसमें हमने क्या था 2 किलो एकड़ के हिसाब का हमने उसमें वो मिला लिया था। चलो, कॉम्बिकोल आवे है, कॉम्बिकोल जो है थोड़ा सा हार्ड घुलता है, उसे आप, जैसा हमें आज स्प्रे करानी, मजदूरों से हमारी बात होगी जो भाई स्प्रे करना होंगे, तो उसे आप अपना अंदाजे से पहले ही घोल दो, 1-2 घंटा पहले ही रख दो, तो वो इतना हार्ड हो कि वो घुल जा। लेकिन उसकी मात्रा होनी चाहिए 2 किलो, 1.5 से 2 हो जाए, 2.25 भी ना करो। अगर उसकी मात्रा को आप ज्यादा करोगे तो उसमें क्या दिक्कत आओगी कि वो थोड़ा सा क्या है ना, इन द लिमिट क्रॉस हो जाएगी उसकी। तो इन द लिमिट में ही रहना चाहिए, मतलब अंदर ही अंदर रहना चाहिए, वो ऊपर नहीं जाना चाहिए। सही। हाँ, तो वो स्प्रे करी थी सभी भाइयों के सामने। और गन्ना देख लो जी, एक चीज मैं बता दूं, इसमें हमने नीचे पीबीसी एग्रो कैम की फ्लूबी मैक्स आवे है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वो डाला था, रामबाण डाला था, सभी भाइयों को दिखाया था हमने क्या क्या डाला, सारे सामने। फिर भी भाइयों कहते हैं कि भैया तुम तो प्रचार करो। 1-2 भाइयों ने तो कमेंट करी मेरे से, उन्होंने कहा भाई अपने पिताजी की इज्जत का ख्याल रखा करो। अरे पिताजी की इज्जत तो जब उतरेगी जब मैं जाकर किसी की जेब काटू और कोई मुझे पकड़ के मुझे लठ्यावे है, या मैं सही जानकारी दे रहा जब मेरे पिताजी की इज्जत उतर रही। तो लोगों का पता नहीं क्या, ज्यादा कमेंट वाले जोर ना दो बिल्कुल भी, अपनी खेती पे ध्यान रखो। अब बात आ गई थी बेल से, जैसे मैं शुरू में चढ़ रहा था, अभी हमने एक कंपनी का खरपतवार लगाया था, लगा तो पिछली साल भी रहे, बहुत बढ़िया रिजल्ट है जी उसका, बहुत बढ़िया घास कंट्रोल कर रही है वो नाम बता दूं, त्रिशुक है सवाल कंपनी की। फिर वही बात लोगों के, उनका भैया तुम तो प्रचार कर रहे हो। अरे भैया प्रचार, बिना प्रचार के, बिना फोटो दिखाए तुम्हें कैसा पता लगेगा क्या है, क्या असली क्या नकली। सही बात। अब पानी की बोतल आवे बिस्लरी, 4-5 कंपनी जो है बिस्लरी नाम से बना रही है, अलग अलग नाम है सबके, लेकिन जो असली है वो तो असली है। तो इसमें यही बात थी जी, ज्यादा कुछ नहीं, अपने खेतों में घूमो, जैसा अब समय चल रहा, बाहर कुछ काम नहीं, जुताई नहीं, सब काम बंद है, ठल्ली है बिल्कुल, तो अपनी एक ड्रेस बनवा लो पूरी बाजू की, एक मुंह पर वो छिंका सा लगवा लो, खेतों में घूमो। खेतों में सबसे बढ़िया क्या है, पूरे खेत में हमें घूम के एक तो यो पता लग जाएगा कि हमारी फसल हल्की है ठाड़ी है। झागू हल्की है, अगले महीने जैसे ही भादवा लगेगा, कितने दिन रह रहे, और 15 दिन रह रहे, 10-12 दिन, भादवा लगते ही तुरंत अपने खेतों में डोज लगा दियो, तुम्हें पता रहेगा तुम्हारा खेत कहाँ से हल्का। जहाँ बेल है, बेल ऊपर चढ़ी बहुत दिखाई देगी, नीचे को एक ही जड़ हो या 2, उसकी नीचे से जड़ तोड़ दो, ठीक है जी, एक आधी कहीं चिपकनी है वो कर दो। अगर आपको लग रहा है 10 या 20% अढ़ावा है या बेल है इस तरह की, तो हाथ निकाल दो। अगर आपको लग रहा है और भी ज्यादा है, मतलब अढ़ावा 70 या 80% है, तो ही खरपतवार की स्प्रे करियो। ज्यादा अगर कम है तो क्यों कर रहे, क्या फायदा, खर्चा क्यों कर रहे हो भाई। कहीं ना कहीं ये खरपतवार जो है, चाहे वो किसी भी कंपनी का है, एक चीज का फायदा करेगा तो दूसरी चीज में नुकसान देगा। अगर लिमिट में करोगे तो वो फायदा रहेगा, अगर ओवर लिमिट कर दोगे तो वो नुकसान देगा। तो हम तो अपनी पिछली वीडियो में भी क्या है, 2-3 साल से भी पहले से कह रहे हैं हम खरपतवार के खिलाफ रहे, लेकिन मजबूरी तो यो है, करेगा जब एक दौर से चिपकनी जम जा। बिल्कुल सही बात भाई। मजदूरों पे, हमारे जितने गांवों में हमारे ऐसे किसान हैं जिनकी इनकम CR में है, लाख में नहीं,
सीआर में है, वे हमारे से ज़्यादा नड़ाई, खुरपे की नड़ाई और लेबर को पैसा नहीं देते। सर्वे करवा सको आप जाकर, वे किल्ली मारा है क्या तू भाई इतने महंगे खर्चे क्यों दे रहा। लेकिन जब घास उनके नलाने से, उनके फाड़ने से नहीं अढ़ावा काबू में आ रहा, फिर तो हमें करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। नमस्ते नमस्ते बेटा। करनी पड़ेगी। तो यो सबसे बड़ी बात है। इसमें भी बहुत आदमी नु कह रहे हैं कि मतलब भाई तुम तो खेती में ज्यादा लागत लगाओ। भाइयों सरसों का दाना तो है नहीं, गन्ना के एक मुट्ठी में 1 बीघा बो दिया, ये तो गन्ना ही है यार, गन्ने की तरह ही होगा। तो इसमें तो यही है, लागत जितनी आप लगाओगे यो आपको रिफंड देगा। अगर आप इसमें लागत कम कर दोगे तो आपकी इनकम भी, मतलब ये मान के चलो जितना इसमें शेयर अपना रखोगे उतना ही वापसी आओगे। अगर इसका शेयर घटा देना आपने तो खत्म हो जाओगे। ठीक भाई वो जो हम लेबर लगा रहे हैं कहीं से भी, मान लो 800 या 1000 रुपए बीघा हमने खर्चा कर दिया नड़ाई का, तो वो 800 या 1000 रुपए भी तो यही हमें देगी वापिस, यही देगी है। बिल्कुल सही बात। और खरपतवार की दवाई हम कर रहे हैं भाई, मजदूर भी है, 500 रुपए का मजदूर भी लाओगे, 1000-1200 की दवाई भी लाओगे, वो भी तो खर्चा ही है। खर्चा ही। हाँ, तो पहले जो गन्ने में हमने शुरुआत करी थी वो तो हम आज भी नड़ाई करवा में, पहले चाहे किसी भी कंपनी की दवाई आ रही हो, हाँ, हमने आज तक जब ओवर ना तो लेबर मिल रही ना हमारे पे जुताई हो रही, जब भी तो खरपतवार को कहते हैं, हमने कभी आज तक ये नहीं कहा कि आप नड़ाई ना करवाओ, स्प्रे मार दो। कोई भाई हमें एक भी वीडियो मारी हो दिखा दो कि आपने यो कहा है अब ईंट जोतने की जरूरत नहीं, अब वो जो तरीका है तरीके पे ही तो काम करोगे आप। सही बात यो है जी। ज्यादा ज्ञान आज कुछ नहीं देना, इतना ही बहुत है। बाकी गन्ना कैसा हो रहा है जी कमेंट जरूर करियो भाइयों। तीसरे की पेड्डी है, जैसे 2 साल तक रुक के मचवाई इसने, मुझे लगा तीसरी साल भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। एक भाई की मुझे कमेंट देख के कभी कभी याद आ जा, आपने यहाँ से खड़े होकर वीडियो बनाई थी, इसमें घास ही घास हो रहा था और वो हमारा मरा सा जोटा था, पुराना सा हमने लिया था यहाँ। तो उस भाई ने कमेंट करी थी, मेरे पहले फोन में थी, वो चली गई, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था कि ताऊ जी जोत दो, इसमें कुछ नहीं होने का। हाँ, मैं कहा भाई देख तेरे फुप्पा के 100+ का निकला, तीसरी साल भी निकलेगा, ऊपर ले वाले का हाथ रहा। तो वीडियो को विराम देंगे जी। नमस्कार। नमस्कार।